हेलो दोस्तों, राम राम। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, स्नान करके आ गए, अब बैठेंगे यहाँ। और मेरी रोज की दिनचर्या क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखो, यहाँ से स्नान करने के बाद में यहाँ बैठेंगे। देखो, पैर नीचे रखो, ये बैठ गए खुद ही। ऐसे बैठ जाते, पहले यहाँ नहीं बैठ सकते थे। शुरुआती दौर में क्या था भाई लोगों, ये देखिए इधर रस्से बंधे हुए, इनसे क्या है मैं पकड़ करके बैठता था। सबसे शुरुआती दौर में तो इस बेड पर पड़ा रहता था, बिल्कुल बैठ भी नहीं सकता था। खाने भी मत, खाना पानी सब भी कोई भी होता तो दूसरे ही करवाते थे, घर वाले करवाते थे, मेरे से कुछ नहीं होता था। क्योंकि डॉक्टर ने तो स्पष्ट बोल रखा था कि आप बेड रेस्ट ही करोगे। फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश की, बैठने की कोशिश की, यहाँ रस्से बांध दिए और पूरे दिन बैठने की कोशिश करता। कभी इधर लुढ़कने की कोशिश होती, इधर लुढ़कता, फिर भी हमारे पास में बैठे रहते थे। यानी मतलब जैसे ही लुढ़कता पास में रजाई दे करके बैठाते थे। फिर धीरे धीरे कोशिश की और फिर उस रस्सी को खोल दिया। बाद में ये दूसरी रस्सी बांध दी, क्योंकि इन पैरों को यहाँ मतलब डाल करके हिलाने के लिए। यानी लगातार मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी रोज की दिनचर्या। पहले सुबह उठते ही मैं चाय दूध पीता हूँ। दूध पीने के बाद में ये है एक्यूप्रेशर मशीन, ये पैरों पर घुमाता हूँ, मतलब आधे घंटों तक डेली। यानी मतलब ये मेरी रोज की दिनचर्या है। इस दिनचर्या के अंदर ये पहले एक्यूप्रेशर की मशीन घुमाता हूँ, यानी ये मैं खुद ही कर लेता हूँ। एक्यूप्रेशर में किसी की सहायता मुझे लेने की जरूरत नहीं। फिर बाद में ये है साइकिलिंग। इसके अंदर क्या है, पैर डाल करके, फिर पैर डाल करके ऐसे घुमाता हूँ। यानी यह भी मेरी दिनचर्या में आती है हर रोज। अब मैं आपको मेरी दिनचर्या बता रहा हूँ तो भाई मेरी तो दिनचर्या यही है। क्योंकि अब आप सोचोगे कि ये कौन सी दिनचर्या होती है, क्योंकि मैं भी गिरने की वजह से स्पाइन कोड इंजरी का इलाज हुआ है, जिसमें मेरे प्लेटें लगी हुई है और 9 स्क्रू लगे हुए हैं भाई लोगों। डॉक्टर ने स्पष्ट मना करी थी कि मतलब आप नहीं बैठ पाओगे। फिर भी कोशिश करने की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और फिर बाद में ये देखिए ट्रिमर, ट्रिम, इससे क्या करता हूँ, पैरों को इसके अंदर डाल करके खींचता हूँ ऐसे, ताकि क्या है ये ऊपर वाला शरीर भी सर्कुलेशन अच्छी तरह से बना रहे। और इस पैरों को मतलब ये जो फुट मतलब आगे की तरफ पैरों का झुका हुआ है, जो अपन की तरफ वापस हो रहा है। धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो जरूर फायदा होगा। इसे अपन रोज करते हैं ना, तो क्या है, इससे पैरों को खींचते हैं तो ये मांसपेशियां हैं जो मतलब यहाँ से मजबूत होती है। और हमेशा मतलब मैं तो यही कहता हूँ, कोई भी मेरे जैसा बंदा है तो किसी दूसरे के बहकावे में ना आए और अपनी लगातार कसरत जारी रखे। हाँ, फर्क मतलब धीरे धीरे अचानक हो जाता है, परंतु बहुत इसमें धीरे धीरे रिकवर होती है। मतलब एक बार जितनी रोज की रिकवरी आएगी तो मतलब समय तो इसमें आपके बहुत ज्यादा लगेगा। देखो, बहुत ज्यादा चोट हो जाने की वजह से फिर टाइम तो लगता ही है। फिर ये देखो, ये इसको मैं यहाँ रख करके इसके ऊपर बैठने की कोशिश करता हूँ, जंप लगाने की कोशिश करता हूँ। परंतु जंप क्या है, जब तक आपके पैरों में पूरी तरह रिकवर नहीं होगा तब तक आप अकेले ना बैठे, लुढ़क जाओगे भाई लोगों। क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ तो पास में एक व्यक्ति को, घर वालों को बैठाता हूँ और यहाँ से पकड़ता हूँ, वहाँ उधर और भी एक शस्त्र रखता हूँ, फिर यहाँ जंप लगाता हूँ। ताकि यहाँ क्या है, कोशिश करेंगे तो यहाँ क्या है, जैसे इस जंप लगाएंगे तो यहाँ पूरा यहाँ मतलब धीरे धीरे रिकवर। एक तो मतलब नीचे फर्श पर दबाव लगाएंगे तो जोर लगेगा, यानी चोट भी आ सकती है। इसके ऊपर क्या है, जंप लेंगे तो अपन को क्या है, यह तो पूरा नीचे की तरफ झुका होगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके ऊपर जंप लेने के बाद में दोस्तों ऐसे मैं बैठ जाता हूँ। देखिए, ऐसे बैठने के बाद में क्या है, यहाँ पर भी मैं ऐसे पैरों को हिलाता रहता हूँ और इन पंजों को मेरी तरफ और खींचता रहता हूँ और इसमें पैर डाल करके भी मैं हिलाता हूँ। फिर बाद में देखिए आपको और भी बताता हूँ। ये है कि मैं, ये क्या है, देखिए यहाँ उल्टा लेट करके ये मैं खुद तो नहीं कर सकता, परंतु ऐसे देखिए जहाँ जहाँ नशे दबी हुई है ना, तो इसको डॉक्टर ने बोला तो ऐसे क्या खींचते हैं। खींचने पर क्या है, कुछ थोड़ा बहुत नसों में जाना है। ये भाई कोई भी करो तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के करना। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी सलाह से करें, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ
आपके कौन सी प्रॉब्लम है, समस्या कौन सी है, वो उसी हिसाब से करना है। बिना सलाह किसी के डॉक्टर की सलाह लिए बिना ना करें। समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेते रहे, क्योंकि किसी के ज़्यादा चोट हो, किसी के कम हो। मेरे चोट तो बहुत ज़्यादा लगी हुई है, परंतु मुझे लंबे समय हो गया है, इसलिए मैं लगातार कसरत करता रहता हूँ। ये खीर में भी खींचता हूँ। और फिर बाद में बाहर रेलिंग है, वो मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता हूँ भाई लोगों, क्योंकि मैं अभी अंदर बैठा हूँ। रेलिंग के बीच में अलग का वीडियो चलते हुए मैं बना करके आपको पूरा क्लिप डालूंगा, बड़ी कैसे खड़ा होता हूँ और कैसे चलता हूँ वो पूरी बताऊँ। और दीवार के सारे भी खड़ा होता हूँ, वो दोनों वीडियो आपको मैं साथ में बता दूंगा, ठीक है। फिर बाद में मैं आपको मेरी रोज की एक्टिविटी, रोज की कसरतें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मतलब दिन में 2-3 बार करता हूँ, और कई तो 5-5 6-6 बार करता हूँ। जैसे अब वॉकर के सारे खड़े होकर के कैसे मैं आपको बताऊंगा कैसे खड़ा होता हूँ। देखो, शुरुआती दौर में मुझे 2 व्यक्ति खड़ा करते थे और एक घुटनों पर हाथ रखते थे, फिर भी ये घुटने ऐसे फोल्ड हो जाते थे, और दोनों कंधों पर ऊपर उठ जाता, ये घुटने फोल्ड होकर के ऊपर आ जाते। जबरदस्ती दबाते फिर भी ऊपर आ जाते, नहीं हो पाता। लगातार कोशिश करने की वजह से आज वॉकर सहारे पहुंचा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ वॉकर के सहारे कैसे खड़ा होता हूँ, देखिए। तो दोस्तों, ये आ गया वॉकर। यानी शुरुआत में देखो कई स्थिति हुई, कई नहीं, मैं तो पूरा वीडियो में बता दिया। अब देखिए, इस वॉकर के सहारे पहले मैं खड़ा नहीं हो सकता था। वॉकर के सहारे क्या, 2 व्यक्ति पकड़ करके मैंने वीडियो में बता भी दिया आपको, खड़ा नहीं हो सकता। अब देखिए, मैं देखो वॉकर के सहारे खड़ा होने की पूरी कोशिश करता हूँ, परंतु अभी भी ये घुटने लॉक नहीं होंगे ज़्यादा समय तक। देखिए, ये है वॉकर, ये खड़ा हो गए। देखो, कुछ न कुछ तो फर्क पड़ा ही है, तभी तो देखो इतना खड़ा हो रहा हूँ। पहले क्या है, 2 व्यक्ति साथ में खड़ा करता तो भी खड़ा नहीं होता, और जैसे ही खड़ा करते टॉयलेट अंदर आ जाती थी। अब टॉयलेट का धीरे धीरे कंट्रोल हुआ, सोच का भी कंट्रोल हुआ। यानी ये कसरत करने से फायदा मुझे जरूर मिला। अब देखिए, आपके सामने ये खड़ा हो रहा हूँ। अब मेरे पास में कोई सपोर्टर नहीं है। देखिए, आप सोचते होंगे सपोर्टर, वीडियो में तो लाइव वीडियो दिख रहा है आपको, वीडियो में तो आप, मेरे पास में कोई खड़ा भी नहीं है। देखिए, ये पहले ऐसा नहीं कर सकता था मैं, बिल्कुल धीरे धीरे। ये देखिए, वापस आराम से बैठ भी सकता हूँ। ये देखिए, वाइब्रेट हो रहा है अब। यानी धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो पक्का थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, तो भी पड़ेगा। वैसे भी हमारे पास में पाने के लिए तो सब कुछ है, खोने के लिए खो तो हम सब कुछ चुके हैं। यानी पहले रीढ़ की हड्डी में चोट आते ही हमने सब कुछ खो दिया, परंतु अब पाने के लिए सब कुछ है। इसलिए लगातार कोशिश करते रहे। और दूसरा, कोई भी आपको सलाह दे, जो सादा आदमी है, जो मतलब एकदम नॉर्मल आदमी है, उसकी सलाह के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है रीढ़ की हड्डी क्या होती है। रीढ़ की हड्डी के बाद में, चोट लगने के बाद में, रीढ़ की हड्डी का व्यक्ति ही आपको बता सकता है कि इस चोट के बारे में क्या जान। इसका इलाज तो वैसे भी ज़्यादा है नहीं। डॉक्टर में जो नस पर जोर लग जाता है या दबाव लग जाता है, डॉक्टर के पास में भी इसका इलाज नहीं है। और यदि इलाज होता तो हमसे करोड़पति अरबपति लोग बैठे, वो भी इलाज करवा लेते। इलाज नहीं है, इसलिए अपने आप के दिल को छोटा ना करें, टूटे नहीं, और लगातार कोशिश करते रहें। यानी किसी के बहकावे में ना आए। देखिए, ये है वो, देखो वॉकर है, ये देखो मैं खड़ा हो गया, ये बैठ गया वापस। देखिए, वापस खड़ा होगा और बैठूंगा। देखिए, यानी इस वॉकर के सारे मैं दिन में कम से कम लगातार 25-30 बार, यानी मतलब 25-30 बार एक बार में खड़ा होता हूँ, बैठ जाता हूँ। यानी दिन में कम से कम 5 बार तो इस पर करना, यानी 150 उठक बैठक तो निकालनी है वॉकर पर, ताकि ये घुटने लोग हो सके। यानी कोशिश करोगे तो ये घुटने मजबूत होगा।